हेलो दोस्तों, आप लोग को आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं पिछली क्लास में 12th क्लास के मैथ हम इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि टॉपिक का नाम ही भुला गए। बताओ टॉपिक का नाम क्या था? ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या था? ए ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स माइनर ऑफ कोफैक्टर। क्या निकाले थे हम लोग पिछले क्लास में कि ज्वाइंट ऑफ मैट्रिक्स और माइनर ऑफ कोफैक्टर। क्या आप लोग कोफैक्टर सीख गए होंगे निकालने के लिए? क्या आप लोग को फैक्टर निकालने के लिए सीख गए होंगे? ये ज्वाइंट निकालने के लिए सीख गए होंगे। तो हम लोग उसी को देखते हुए प्रॉपर्टी ऑफ ए ज्वाइंट देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ ए ज्वाइंट। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ ए ज्वाइंट। ये हम लोग को क्लास 12 का ऐसे जो 10 का हम लोग को 10 का चल रहा है, क्लास 10th का हम लोग को चल रहा है ट्रिगोमेट्री। क्या चल रहा है? ट्रिगोमेट्री 8.2 का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिया गया है, तो उसको देखिएगा एनसीईआरटी। और उसमें जो हम लोग को टेबल रहता है बच्चों, टाइम 30, टाइम 45 और 60 ही सौ के बहुत आसान तरीका से समझाया गया है। तो उसको ट्रिक पर हम लोग बताएंगे। जब हम लोग को मान नहीं याद रहेगा तो किस तरह से हम लोग को ट्रिक को लागू करके ही मान बैठाना है, तो उसी तरह से हम लोग उसमें सोल्यूशन किए ट्रिक पर। तो ट्रिक पर कैसे किए? सबको मान नहीं याद रहता, मान आद करते हैं भूल जाते हैं, आद करते हैं भूल जाते हैं, आद करते हैं भूल जाते हैं। वो मान कभी भूल नहीं पाइएगा, वो मान कभी भूल नहीं पाइएगा। तब मान नहीं भूल पाइएगा। तो आप लोग को साइन 0, 45, 30, 60, 90 का मान आप रहेगा, तो आप लोग को टोटल टेबल आद ही रहेगा। तो हम लोग उसी को देखते हुए हम लोग को लाइन एज 12th क्लास के प्रॉपर्टी ऑफ ए ज्वाइंट। क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए ज्वाइंट। तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ ए ज्वाइंट देखेंगे बच्चों। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, जल्द से जल्द ही। तो हम लोग इसमें देखेंगे लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन। क्या है? एम इंटू एन। एन क्या है बच्चों? हम लोग को एन बताए थे सर रो, और एन क्या बताए थे? कॉलम। हाँ, आई क्या है और जे क्या है? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। सर आई को हम लोग कहते थे रो और जे को हम लोग कॉलम, और एन को एन गुने नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। सर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सर इसी को हम बताए थे सर आप लोग को मैट्रिक्स। तो हम लोग को प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट देखेंगे। जिस तरह से हम लोग प्रॉपर्टी चलते रहेंगे उसी तरह से हम लोग को साथ में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ देखिए प्रॉपर्टी ए ज्वाइंट। क्या है? ए ज्वाइंट। देखिए पहले ए ज्वाइंट ए। क्या? ए ज्वाइंट ए इक्वल टू ए ज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या है? डिटर्मिनेंट्स। क्या है? डिटर्मिनेंट्स आई एल। यही हम लोग को कहता है 1 0 0 0 1 0 0 1 0। ये हम लोग को क्या बताता है बाबू? डायगोनल। क्या बताता है? डायगोनल। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे। हम लोग को ये पहला प्रॉपर्टी आ गया है। पहला प्रॉपर्टी याद कीजिएगा कि ए ज्वाइंट ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों? तो बोलिएगा कि ज्वाइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एन। तो हम लोग बात करेंगे क्या? लेट में करके बात करेंगे। क्वेश्चन में इसमें दिया है, क्वेश्चन में बच्चों कि लेट ए इक्वल टू ए आई जे। क्या? ए आई जे 4 इंटू 4। सर
4 इंटू 4 बताए थे हम लोग। एंड ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 फाइंड करना है क्या, ए ज्वाइंट ए फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए ज्वाइंट ए। क्या फाइंड करना है, ए ज्वाइंट ए। बाबू ए इक्वल टू ए आई जे इंटू 4 इंटू 4 एंड ए डिटर्मिनेंट से इक्वल टू 5 फाइंड करना है ज्वाइंट। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, पहले नंबर हम लोग को ए क्या, एक एलिमेंट है, क्या है, एक एलिमेंट है। देखो इसको किस तरह से लिखना है, ए ज्वाइंट ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स आई पर पावर 4। क्या लिखना है, आई पर पावर 4। तो इसको किस तरह से सॉल्यूशन करना है बच्चों, तब सॉल्यूशन करेंगे किस तरह से, फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग को ए आई मतलब ए पर पावर 4 इसी का तो मान है बाबू, क्या इसी का, ए क्या है, एक एलिमेंट, इसका मान क्या दिया हुआ दोस्त हम लोग को 5। क्या इसका मान हम लोग को क्या दिया हुआ है, 5। तो 5 को 5 लिख दो बाबू रे बाबू, समझ में आ रहा ना। अब आई 4 तो रो 4 इंटू 4 4 कॉलम और 4 रो, 4 रो एंड 4 कॉलम। तो 4 रो एंड 4 कॉलम किस तरह से करेंगे बच्चों, देखिए जैसे भी कि हम लोग बताए थे डायगोनल के बात में बताए थे 1 0 0 0, बताइए 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन बताइए। तो आई पर जैसे I2 दे दिया बच्चों, I2 दे दिया क्या है 0 0 1, I3 दे दिया, I3 दे दिया क्या करें 0 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से हम लोग को एक डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल हम लोग को इस तरह से होगा। तो अब बताइए बच्चों, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन तो पूरा समझ में आए। तब इसको क्या करेंगे, हम लोग को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या करेंगे 5, जब बाबू 0 में 5 में 0 से गुना करेंगे क्या 5 होता है, कबा हो 5 में 0 से गुना करेंगे तो हम लोग के 0 बा, तो इसी में चलेंगे 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5। बाबू रे कितना मजा आया, बताइए क्वेश्चन बनाने में मजा आया दोस्त, बताइए कैसा लगा आप लोग को, एक क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा ये जल्द से ही बताइए। और इसी के टाइप पर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन चलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाबा रे बाबा कुछ न करा, देखा क्वेश्चन में मेरा सेम रहना था। क्या करेंगे दोस्त, अरे मजाक में नहीं लेना, इसको निगलेक्ट कर दो, इसमें 5 गुने 5, इसमें हम लोग को 10 दे दो। अब क्या करना है, ए ज्वाइंट ए इक्वल टू कितना देना है I5 दे दिया दोस्त। I5 दिए गए, बाबा रे बाबा ये ज्वाइंट निकालना है सर। तो ये ज्वाइंट के मान देखा, ए मैट्रिक्स ए एक डिटरमिनेंट दिया हो तो इसका मान पुट कर दो बच्चों, क्या इसका मान पुट कर दो I5, क्या बाबू I5 के मतलब क्या होता है 1 0 0 0 0, 5 रो और 5 कॉलम, 5 रो एंड 5 कॉलम। बाबू जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आता इंग्लिश में बोल देते हैं 5, जिसको हिंदी नहीं समझ में आता उसको बोल देते हैं हिंदी में। तो हम लोग क्या करेंगे 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। अब बतावा बाबू रे 1 2 3 4 5, बतावा R1
R2 R3 R4 R5। बताओ रे 5 अला क्या हो, इसमें 5 मिलर बा, कॉलम 5। बताओ हम लोग को डायगोनल बना, तो इसी में हम लोग करेंगे बाबू 10 से मल्टीप्लीकेशन कर दो टोटल में, तो 10 0 0 0 0 1 2 3 4 5 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन दिया है। क्या इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन दिया गया है। तो बच्चों कितना आसान समझने में आया है, क्या आप लोग को समझ में आ रहा? हाँ नहीं बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हम लोग को बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या हमको ये बताइए कि बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमको डिसीजन लेके बताइए। एक क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन में वो दिया गया है कि 10 फाइंड द पावर स्क्वायर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी देंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग को क्लियर कर दिया गया, हम लोग को क्या चलेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग को कंप्लीट कर दिया गया है और उसके साथ में क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से कमेंट करें दोस्त, क्या कमेंट कीजिए। प्रॉपर्टी है, एक मिनट, देखिए प्रॉपर्टी सेकेंड, प्रॉपर्टी हम लोग को सेकेंड चाहिए। सेकेंड में प्रॉपर्टी है कि ए क्या, ए ज्वाइंट ए, मतलब ए ज्वाइंट ए, क्या इस तरह से हम लोग है, इस तरह से इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे ए ज्वाइंट ए इंटू ए, क्या ए इंटू ए इक्वल टू ए पर पावर एन, क्या ए पर पावर एन। जब हम लोग को कोई क्वेश्चन रहेगा दोस्त तो किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, देखिए मजा आएगा। क्वेश्चन में देख लीजिए, क्वेश्चन में बाबू इफ ए इक्वल टू ए आई जे 4 है, हाँ 4 गुने 4 एंड क्या, एंड बने और ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5। अब करना है क्या, ए इक्वल टू 5, क्या ए इक्वल टू 5 हो, ए इक्वल टू 5, हाँ ए इक्वल टू 5। अब क्या करना है, ए इक्वल टू 5 है, अब फाइंड करना है क्या दोस्त, फाइंड करना है ए पर पावर एन डायरेक्ट, नहीं तो फाइंड करना है ज्वाइंट। क्या करना है, एज्वाइंट, क्या करना है एज्वाइंट, इसको फाइंड करना है। तो बाबू रे बाबू देखा, ए ज्वाइंट ए इक्वल टू क्या फाइंड करना है दोस्त, क्या फाइंड करना है, जब हमको दे ये दिया है दोस्त कि जब पावर 4 दिया है तो इसको क्या करेंगे, इसको ए पर पावर हम लोग को 5 दिया गया, क्या ए पर पावर ए डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू 5 दिया गया है दोस्त। तो हम लोग को 4 into 4 मतलब हम लोग 4 चढ़ा देंगे, पावर को चढ़ा देंगे, क्या ये डिटर्मिनेंट है तो एक बराबर इतना है, तो एक एन का मान कितना है, एम इंटू एन, एम इंटू एन, एम इंटू एन, चढ़ा देंगे एम इंटू एन। क्या आप लोग को समझ में आया, क्या आप लोग को इस क्वेश्चन समझ में आया दोस्त, इस क्वेश्चन को समझ में आया। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, इसी तरह से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में देखें कि हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग से हो जाएगा, हाँ नहीं बताइए, हाँ नहीं होगा तो देखिए, इफ में ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू ए आई जे 3 into 3 और क्या करना है 3 into 3 एंड ए इक्वल टू कितना, ए इक्वल टू 4, देन
देन में करना है फाइंड करना है, फाइंड एडजॉइंट। क्या करना है? एडजॉइंट। तो इसको किस तरह से करेंगे? तो उसी तरह से करेंगे, एडजॉइंट इक्वल टू ए पर पावर, तो ए पर कितना दे दे 4, तो इसका मान क्या? पावर ए, तो पावर के मान कितना है? 4 पर पावर 3, तो 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। हम लोग को ऐसे निकालो, जैसे भी करो हम लोग को आंसर इसी तरह से है। क्या? जिस तरह से करो हम लोग को आंसर इसी तरह से। क्या आप लोग को समझ में आया दोस्त? क्या आप लोग को इस क्वेश्चन समझ में आया? हाँ नहीं बोलो जल्द से जल्द। अब देखो एक क्वेश्चन और कराएंगे इस पर, जो डायगोनलवा बोल रहे थे वही क्वेश्चन करवाएंगे। देखो दोस्त, जैसे में कि इफ में a इक्वल टू क्या करेंगे? 2 0 0 4 0 4 0 0 0 6, इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन दिया है। डिफाइंड करना है क्या? देन फाइंड करना है एडजॉइंट ए, फाइंड करना एडजॉइंट ए, फाइंड करना। तो क्या करना है? फाइंड एडजॉइंट ए। तो ए को हम लोग को इसको फाइंड करना है। तो ए जब हमको इसको फाइंड करना है बाबू, हम बोले थे ना I4 को फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करना, तो इसको फाइंड करेंगे तो 2 गुने 4 गुने 6 है, 2 गुने 4 गुने 6 है। तो हम लोग के 6 चौक 24, 4 दुनी 48, हम लोग को कितना? 48 है। तो हम लोग को एडजॉइंट टर्म निकालना है। एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना है? ए पर पावर कितना है? ए पर पावर 3 कितना है? हम लोग को 3 रो 3 कॉलम था, 3 रो 3 कॉलम, तो ए पर पावर 3, तो ए का मान कितना है? हम लोग को 48 आया। 48 पर पावर क्या करेंगे? 3। अब इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन करके बताइए कितना आता है? कितना आता है मल्टीप्लीकेशन करके? 8 पर पावर 40 मतलब 48 पर पावर 3, 48 गुने 48 गुने 48, इस तरह से आएगा। तो आप लोग इतना मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। आप लोग थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए, आप लोग थर्ड प्रॉपर्टी लिखिए क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी में देखिए क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में है कि ए बी डिटरमिनेंट इक्वल टू बी। तो इसमें क्या करना है? ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट। जब ए बाई बी डिटरमिनेंट रहेगा तो किस तरह से करेंगे? ए डिटरमिनेंट बी रहेगा किस तरह से करेंगे? तो इसमें करेंगे बच्चों कि ए डिटरमिनेंट बट्टा बी डिटरमिनेंट, इस तरह से करेंगे। इस तरह से हम लोग को इस तरह से करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलेंगे, 4 प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में। चौथा प्रॉपर्टी हम लोग को नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। और बहुत मजेदार आज का क्लास रहा है। आप लोग को कैसा लगा? मजा आया पढ़ने में? मजा नहीं आया तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सर हमें मजा आया आज पढ़ने में। आपको फैक्टर आप लोग पीछे देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ कोफैक्टर, ये प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट था, प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ पढ़ने में बहुत मजा आया दोस्त। चलिए आज का क्लास मैं इतने रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चौथा प्रॉपर्टी चलेंगे और चौथा प्रॉपर्टी आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।